बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की पैदाइश के बाद मौत बरहक है। जिस रूह ने एक दफ़ा आना है, वापस अपने मालिक के हकीकी के पास लौट कर जाना है, ये अटल है। इस दुनिया में आने का तो वक्त मुकर्रर है, लेकिन जाने का कोई वक्त नहीं। कब कहाँ किस जगह मौत आ जाए कोई नहीं जानता। कुल्लुन नफ्सुन जायकातुल मौत, यानी कि मौत का जायका सब ने चखना है और कब्र में हर हाल में जाना है। कब्र के अंधेरों और मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं। इंसान 100 साल भी जिंदा रहे तो उसकी आखिरी मंजिल कब्र है। और ये बात भी सबके लिए यकसां है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले रईसे आजम हों या घास फूस की झोंपड़ी में रहने वाला गरीब, मौत को सब ने गले लगाना है और खाली हाथ कब्र में जाना है। अमीर और गरीब की कब्र की मट्टी और कफन एक जैसा है। बाहवाला आंसुओं का दरिया, सफ़ा नंबर 92-94। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इंसान पर वक्त नज़ा आता है तो अल्लाह ताला अपने 5 फरिश्तों को उस इंसान की तरफ भेजता है। पहला फरिश्ता उस वक्त उस शख्स के पास आता है जब उसकी रूह हल्कून यानी हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उस शख्स से मुखातिब होकर कहता है, ऐ बनी आदम, ये बता तुम्हारा कुव्वतवर जिस्म आज कहाँ गया? ये इतना कमजोर और लागिर क्यों है? तुम्हारी फासी जबान कहाँ गई? अब ये इतनी खामोश क्यों है? और तुम्हारे अजीजों अकारब, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले वो कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें क्यों अकेला छोड़ दिया? जब इसके जिस्म से रूह निकल जाती है और गुस्ल के बाद इसको नया लिबास यानी कफन पहना दिया जाता है, तब अल्लाह ताला का दूसरा फरिश्ता इसके पास तशरीफ लाता है। वो उस शख्स से सवाल करता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंदुरुस्ती की हालत में मालो दौलत जमा किया, वो आज कहाँ गया? और तूने तन्हाई से बचने के लिए घर बसाया, फिर इस वक्त तन्हाई और अकेलेपन के आलम में क्यों है? तूने तन्हाई से बचने के लिए मोहब्बत और उन्स कमाया, वो इस वक्त कहाँ है? वो अब क्यों तुम्हारे काम नहीं आ रहा? तीसरा फरिश्ता तब आता है जब उस इंसान का जनाजा उसके घर से उठाया जाता, तो वो उसकर आकर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तुमने एक ऐसे लंबे सफर पर रवा दवा होना है जो आज से पहले तुमने कभी ना किया। और आज तुम्हारी मुलाकात एक ऐसी कौम के लोगों से होगी जिनसे पहले तुम कभी ना मिले। और आज तुम्हें एक ऐसे तंग और छोटे मकान में दाखिल कर दिया जाएगा जिसमें तुम आज से पहले कभी कदम ना रख पाए। और अगर तुमने अपने खाले के हकीकी की रजा हासिल करने में कामयाब हो गए तो यकीनन तुम्हारी ये खुशबख्ती हो, और अगर रब्बुल इज्जत तुमसे खफा और नाराज है तो ये तेरी बदबख्ती। चौथा फरिश्ता उसके पास लाहद में आकर सवाल करता है, ऐ इब्ने आदम, इस वक्त तू जमीन के नीचे है। ये वही जमीन है जिसके ऊपर तू अकड़ कर चला करता था और कल तक इसके ऊपर हंसी मजाक और खुश रहा करता था। आज तू इस जमीन के नीचे अफसुर्दा, दुखी, रो रहा। कल तक तू इस जमीन के ऊपर गुनाह किया करता था, आज बेबस और शर्मिंदा इसकी गोद में लेटा। पांचवा फरिश्ता उस वक्त आता है
جب اس شخص کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی اور تمام رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی اس کی قبر سے چلے جاتے ہیں، وہ اس کو آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تمہارے وہ رشتہ دار تمہیں زمین کے نیچے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، بس اگر وہ تیرے پاس رک بھی جاتے تو تمہیں کوئی نفع نہ دے پاتے، اور جو تم نے مال و دولت جمع کیا اس کو تم غیروں کے لیے چھوڑ آئے۔ آج یا تو تمہیں جنت کے اعلیٰ باغات کی سیر کرائی جائے گی یا پھر جہنم کی خوفناک دہکتی آگ تیرا مقدر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس نے ہر حال میں آنا ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی ہمارے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے تمام تر گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے آنے والے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔